नमस्कार, मैं आपके साथ संजय पूनिया। हम प्रवासी वो लोग हैं जो संभावनाओं की तलाश में यहाँ से वहाँ पलायन करते हैं। पिछले 2 महीनों से ऊपर का समय ये अन्नदाता सड़कों पर गुजार चुका है। हुक्मरान सुनने और देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं ठीक ठाक कमाई वाला पत्रकार हूँ, लेकिन ये जो अन्नदाता बैठे हैं इनके लिए बोलना हमारी जिम्मेवारी है। जब ये लोग 500 किलोमीटर दूर मेरे गांव के लोग ही मुझे मिल गए तो मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ क्या होती है। जब वो बात होती है, जब ये हुक्का दिखता है तो वो ग्रामीण परिवेश याद आ जाता है। एक तरफ पकौड़ी निकल रही है, ये लोग बता रहे हैं कि ये आंदोलन होता कैसे है, इस आंदोलन को जिया कैसे जाए। जब ये भाषा मिल जाती है, जैसे ये पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, पृथ्वीपाल संधू जी हमारे साथ है, जब हम वहाँ की लैंग्वेज में बात करते हैं, की हाल है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, नमन प्रणाम। ये बात जो मिल जाती है, ये आवाज़ मिल जाती है, इस आवाज़ का एक अलग ही बात होती है। यहाँ हर प्रांत के लोग हैं, भारत के 27 स्टेट के लोग इन दिनों पूरी बॉर्डर पर है। हम भी चलते चलते पहुँच गए टीकरी बॉर्डर पर। पृथ्वीपाल जी, आर पार की लड़ाई है, कल जो आंदोलन होने वाला है उस आंदोलन को किस प्रकार देखते हैं? देखो, ये एक ऐतिहासिक 26 जनवरी की परेड है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पे लगी हुई हैं और मेरे हिसाब से 5 लाख के करीब ट्रैक्टर इसमें हिस्सा लेंगे और इतनी जीपें, कारें, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, वो सारे इतने के करीब ही। और मेरे को लगता है कि मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ना, तो ये वो लोग हैं जिनका 47 से पहले का जन्म हुआ है और जो आज के इस 2021 या 20 के अंदर जन्मे ना, तो वो ऐसा आंदोलन देखेंगे ना इन्होंने देखा है इस तरह का आंदोलन। सरकार हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। कभी वो सुप्रीम कोर्ट को बीच में ले आती है, कभी वो कमेटी बनाने की बात करती है। क्या लगता है सरकार का रुख क्या है अब? देखो, सरकार का रुख अच्छा नहीं है, नेगेटिव रुख है। मैं ये पहले भी एक बार कही थी बात कि सरकार ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। जो आदमी जनता के बीच में वोट मांग के हाथ जोड़कर उसको पता कि मेरे को दोबारा जाना है, वो इस तरह का व्यवहार नहीं करता। ये ईवीएम की सरकार है और मैं धन्यवाद देता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। एक आदरणीय पद है, संवैधानिक पद है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल देने से ना कर दी है। उन्होंने कमेटी बनाई थी और कमेटी के लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो भी थोड़ा बहुत किसान के हक में है। और मैंने आपको कही थी बात कि कानून पढ़ के हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो संविधान की बात को रखने के लिए मजबूर हो, लेकिन वो भी एक माँ की कोख से पैदा हुए और सुबह उठ के चाय के प्याले में एक पानी, वो एक नेचुरल चीज़ है, उस भगवान की दी हुई है। बाकी चीनी, चाय पत्ती, दूध, उसके बाद नाश्ते में, खाने में, रात तक, और जो कपड़ा पहनते हैं तौलिए से लेके जुराब तक, रुमाल तक, और ऊपर जो तन ढकने के लिए, ये सारी चीज़ें इस धरती पुत्र की पैदा की हुई हैं। आदमी मजबूर हो जाता सोचने के लिए। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ निकला, वो क्या मेरे हकों में फैसला करेगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वो खुदा देगा। सुभाष जाखड़ सावंतसर से आते हैं, काफ़ी दिनों से मैं इनको देख रहा हूँ, ये लगातार यहाँ हमारे बीच में आते जाते रहते हैं। ऐसा आंदोलन जिसके अंदर सिर्फ सरकार को नहीं, आम लोगों के एक दूसरे की जो भाईचारा है उसको भी दिखाता ये आंदोलन है। इस आंदोलन के ऊपर क्या कहेंगे? किसानों ने एक कर दिया आंदोलन, भाईचारों बढ़ गया, आपस में जानकारियाँ बन गई। हरियाणा का भाई मिल है, पंजाब का मिल है, सारा इकट्ठा हो गया और मोदी सारा किसानों ने एक कर दियो, भाईचारों पैदा कर दियो और किसानों आपकी ताकत को भी पता चल गयो भी मैं भी इकट्ठा हाँ। एक गांव से निकले लोग जब इस आंदोलन में पहुंचे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा ऐतिहासिक हो जाएगा। बाबा महेंद्र टिकैत ने भी आंदोलन किया है, चौधरी देवीलाल ने भी आंदोलन किया है, लेकिन जो ये आंदोलन है
ये उन आंदोलनों से बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि इसमें कोई नेता नहीं है। पृथ्वीपाल जी, कहीं न कहीं इस आंदोलन की सबसे खूबसूरती आपको नहीं लग रही कि इसका कोई लीडर नहीं है? देखो, एक जागृति लाने के लिए जो किसान संगठन थे उन्होंने जागृति लेके आए थे। उसके बाद जागृति के बाद हर आदमी को लगा कि अगर मेरे पास 2 बीघा, किसी के पास 4 बीघा है, तो मैं अपनी उस जायदाद को बचाने के लिए, और अब जो होड़ चल पड़ी है कि मैं मेरे आने वाली उन संतानों को, उनको क्या जवाब दूंगा। किसानी जमहूरियत की लड़ाई है ये, कहीं न कहीं इसमें गोदी मीडिया का जो हाथ है वो नहीं दिख रहा आपको? देखो, लोकतंत्र की हत्या एक अपने बात करते हैं, वो सबसे बड़ी हत्या इस सरकार के अंदर हुई है। मीडिया चौथा पावा है लोकतंत्र का, और उसका गला इस ढंग से दबा दिया। मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है, सरकार ने दबा दिया, लेकिन आज ऐसे पत्रकार भी हैं जो बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूं कि आज और कल के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के कुछ 200 के पत्रकार, करीब 70 चैनल यहाँ पे आ रहे हैं इंडिया के अंदर। इन्होंने हालांकि अमेरिका की फ्लाइटें और उनके अंदर बंद भी किया है, लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं, और असलियत दुनिया को पता लग रहा है। मैं यूट्यूब चैनलों की और जो हमारे दूसरे छोटे चैनल हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम असलियत दुनिया के सामने रख रहे हैं। मुख्य धारा की मीडिया को भी ये लोग बता रहे हैं। मेरे साथ साथी हैं, कहाँ से आए हैं आप? नडाना, हरियाणा से, जिला जींद। कितने दिन हो गए आपको इस आंदोलन में? 26 तारीख को आए थे। जब आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक सरकार को, कल आप लोग ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि दिल्ली से वापस आएंगे या दिल्ली में ही रहने का प्लान रहेगा? ना दिल्ली से वापस आएंगे, वापस आ गए यार, लंगर नुआ चल लगा हमारा। जैसे लंगर है, रैली काट के अपनी परेड उल्टे याड़ा आ जावांगे, अपनी जो जगह है याड़ा उल्टे याड़ा आ जावांगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है और भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार आपके हरियाणा में है। दुष्यंत जब बीजेपी के सामने चुनाव लड़ा था तब आप लोगों ने भी हो सकता है सपोर्ट किया होगा, दुष्यंत को क्या कहेंगे आप? दुष्यंत मुर्दाबाद। दुष्यंत ने हम सबसे घटिया इंसान माना जो बकाएगा वोट लिए किसाना के, झूठ बोल के वोट लिए किसाना के। किसाना का ये कराएंगे, 5100 रुपये बुढ़ा की पेंशन होगी, गन्ने के बढ़िया रेट मिलेंगे। दुष्यंत ने कुछ नहीं कराया। दुष्यंत बिल्कुल खत्म हो गया। दुष्यंत की एक 0 लेवल पर चलेगा। दुष्यंत की आगे आने वाली छवि बिल्कुल खराब होगी। ये जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं, जो अन्नदाता का नहीं है वो इस देश का नहीं है। ये साथी कुछ बता रहे हैं, ये आंदोलन बता रहा है कि लोगों का जीने का सलीका बदलने वाला ये आंदोलन है। ये आंदोलन सिर्फ किसानी का आंदोलन नहीं है, अब ये आंदोलन बन चुका है जन आंदोलन। सुभाष जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कल की जो परेड है उस परेड में कितने ट्रैक्टर आप देखते हैं? लमसम 5 लाख की माना उम्मीद। 5 लाख ट्रैक्टर, कम से कम 20 लाख ट्रैक्टर। 5 लाख जब ट्रैक्टर जाएंगे तो पूरी दिल्ली के अंदर जाम तरीके से हो जाएगी, क्योंकि 5 लाख ट्रैक्टर का मतलब है 50 लाख लोग दिल्ली में जाना। 5 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा खड़ा कर दें, लाइन लगा के 2000 किलोमीटर लाइन बना है। वे तो बॉर्डर पर अलग अलग बैठे हैं, जद करके पता कौन चला है। हम बैठे कहीं हैं लेकिन है एक। ये आंदोलन बता रहा है, ये सरकार को नहीं, ये आम जनता को भी बता रहा है अपने हक हुकूमत की लड़ाई कैसे लड़नी है। जब हुक्मरान तानाशाही पे आ जाएंगे तो ये जनता अब सुनने वाली नहीं है। आपने नोटबंदी थोप दी, आपने जीएसटी थोप दी, लेकिन जब अन्नदाता के ऊपर आई तो आप भागते पश्चिम बंगाल घूम रहे हैं। मोदी जी, थोड़ी शर्म कीजिए। ये ना खालिस्तानी है, ये पीस ऑफ ह्यूमनिटी के लिए जी रहे किसान हैं। ये अन्नदाता है, हाथ में तिरंगा होगा, जबान पे इनकलाब होगा, और ये नज़ारा सिर्फ मोदी जी आपकी तानाशाही नहीं, ये पूरी दुनिया देखेगी।